मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। कोरोना को लेकर 21 दिन का लॉकडाउन जारी है। अब तक 3,577 केस आ चुके हैं और 83 लोगों की जान भी जा चुकी है, तो वहीं 275 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना महामारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी का आलम यह है कि जिला बस्ती कैली हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कोरोना वायरस से पीड़ित एक युवक आकाश गुप्ता की है। आकाश उत्तर प्रदेश जिला बस्ती कैली हॉस्पिटल से खुद बता रहा है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं। जो नर्स हैं वो उनके पास आना नहीं चाहती, और क्यों नहीं आना चाहती उसकी वजह भी है, क्योंकि इनके पास किट्स नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई किट्स की मांग भी कर रहा है तो योगी जी की तरफ से हाथ पैर तोड़ डालने की धमकी भरा आदेश भी जारी कर दिया जा रहा है। तो ऐसे समय में डॉक्टर्स और नर्स करें भी तो क्या करें? यह किस तरह का इलाज मुहैया कराया जा रहा है? योगी जी और मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। योगी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़का तबलीगी जमात से भी ताल्लुक नहीं रखता है, तो फिर भी डॉक्टर इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? आकाश से सांस नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कैली हॉस्पिटल से खुद बोल रहा है कि डॉक्टर्स कोई भी इलाज नहीं करने आ रहे हैं, और आकाश ये भी कह रहा है कि अगर कोई इलाज नहीं करेगा तो मैं लोगों को और संक्रमित करूंगा, यहाँ से भाग जाने की कोशिश करूंगा। हॉस्पिटल के स्टाफ इलाज करने के बजाय मारने पीटने को तैयार हैं। क्या यही तैयारी है कोरोना से लड़ने की? क्या सिर्फ ताली थाली और मोमबत्ती से कोरोना खत्म हो जाएगा? ये सवाल है जो बार बार मैं पूछता रहूंगा। वीडियो देखिए कि किस तरह आकाश ने अपने दर्द को बयान किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मैं बस्ती में से कैली अस्पताल से बात कर रहा हूँ। जिला अस्पताल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस फूल रहा है। मैं पहले कैली जिला अस्पताल में था, फिर वहाँ से कैली अस्पताल लेके आया गया। मैं रात भर सांस फूल रहा, खांसी सर्दी जुकाम बुखार था मुझे। मैं तड़पता रह गया। कैली अस्पताल में सिस्टर से बोलता रह गया कि मुझे मेरा इलाज करो, मुझे दवा दो, बट सब अंदर जा करके सो रही थी। कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया। सब ये बोल रहे थे कि अंदर जाके सो जाओ। आप मुझे बताओ कि हम अंदर जाके कैसे सोएं जब तबीयत इंसान की खराब है? सांस पे सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैं बाहर भाग जाऊंगा यहाँ से और 10 लोगों को छूऊंगा जाकर के। 10 को छुएंगे, 100 को छुएंगे। आप बताओ महामारी कैसे नहीं बढ़ेगी? ये लोग इतनी लापरवाही करेंगे, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं चेतावनी कह रहा हूँ, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं डीआईजी सर को फोन कर दिया, सीएमओ सर को फोन किया, डीएसआई सर को फोन कर दिया, डॉक्टर जितने भी सबको फोन कर दिया। अभी तक रात से कोई भी नहीं झांकने आया। ये सिस्टर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है यहाँ पे। प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज। ये देखिए, ये गाली देके बुलाया जा रहा है मुझे मारने के लिए। ये देख सकते हैं आप, लाइव हो करके देख। ये देखिए, मारने की धमकी दे रहा है मुझे। साले तबीयत खराब है ऊपर से तुम लोग। ये देखिए, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, रात से चिल्ला जा रहा हूँ, कुछ तो ट्रीटमेंट दे दो, बट कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है यार। सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं हम, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। दरवाजा भड़बड़ाते रह गया, मैं दरवाजा भड़बड़ाता रह गया यार तुम लोग। अभी जाएगा वीडियो जा रहा है, अभी पता चलेगा। अभी देखो ना, जो चिल्ला रहे हो ना, अभी चिल्लाओ तुम लोग। आपने वीडियो में देखा कि आकाश की हालत क्या है, किन कठिन परिस्थितियों से वो गुजर रहा है, और ये भी आपने देखा कि योगी जी की क्या तैयारियां हैं कोरोना को लेकर। गरीबों की हालत बहुत ही गंभीर है, उनका सही से इलाज नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर तबलीगी जमात की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि क्वारंटाइन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज न मिलने पर किया जमकर हंगामा, और जमातियों ने खुले में ही शौच कर डाली।
जब यह खबर सहारनपुर पुलिस के पास पहुंची तो उसने इस खबर की जांच की तो पता चला ये झूठी खबर है। तो जब झूठ बेनकाब हो गया और सच सामने आ गया तो अब वक्त आ गया है कि झूठी खबर चलाने वाले दलाल मीडिया के एंकरों पर कार्रवाई हो। यह लेटर सहारनपुर पुलिस की ओर से जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि ये झूठी खबर है, लोगों के दरमियान जो फैलाई जा रही है ऐसी कोई खबर नहीं है। जमातियों ने ऐसा कोई हंगामा नहीं किया है और जमातियों ने कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं की है। और एक खबर आई थी कि जमातियों ने वहाँ की नर्सों से अश्लीलता की। जब उनसे ये वीडियो मांगी गई, आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कहाँ पर जमातियों ने किनसे बदतमीजी की है, तो वहाँ के स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज देने से नकार दिया। तो ऐसे वक्त में जमातियों के ताल्लुक से एक झूठी खबर फैलाई जा रही है और पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि गोया कि जमातियों ही ने पूरे देश में कोरोना को फैलाया है। तो आप ऐसी झूठी खबरों से दूर रहिए। जो भी खबर आप तक पहुंचे पहले उसकी जांच करिए, उसके बाद ही लोगों तक आगे शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारी जगहें जमातियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।